औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 9th और 10th का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा सिलेबस एक दफ़ा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम 10th क्लास की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन में हम हर क्वेश्चन में से एक दो पार्ट्स देखेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे साथ मेरे चैनल जो कि यूट्यूब पे टीचर्स फीड के नाम से मौजूद है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं अगर आपने आसान और अच्छी तरीके से मैथ सीखना है। और किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उससे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। 10th क्लास की आज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मशीन नंबर 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम पेयर दो दर्जी मसवात की निशानदेही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, पहला है, तीसरा और चौथा। तो पहला तो बहुत ही आसान है, तो तीसरे पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें चेक करेंगे कि ये पेयर दो दर्जी मसवात है या सिंपल है। तो सबसे पहले जो बटा है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जुज़ा फ़ैक्टर लेंगे x इंटू एक्स जमा 1। उसके बाद x जमा 1 को जब इन दोनों पे तकसीम करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ से x मिलेगा और एक x ऊपर है तो इनको ज़रब देंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा जमा। उसके बाद ये x से कैंसिल हो जाएगा, x जमा 1 और एक x जमा 1 ऊपर है तो ये x जमा 1 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद है x स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर खोल दें, x का स्क्वायर जमा दो फार्मूले का इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 1 जमा b का स्क्वायर। और ये सारी रकम नीचे तकसीम हो रही है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 6x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। आप देखिए इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये भी x स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। 6x को अंदर इन दोनों के साथ ज़रब दे दिए, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा जमा 2x जमा 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर जमा 6x। इन तीनों को दूसरी साइड पे मूव करेंगे, हमेशा जो x स्क्वायर वाली रकम बड़ी होगी उसकी तरफ इन्हें मूव करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर और 6x में से 2x निकाल दें प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 को लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए जो पेयर दो दर्जी मसवात होगी उसमें ये वाली टर्म मिसिंग होगी, तो ये दो दर्जी मसवात है, ये पेयर नहीं है। तो आप नीचे लिख दें दो दर्जी मसवात है, ये पेयर नहीं है, दो दर्जी मसवात है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, x जमा 4 बटा x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बटा x जमा 4 इक्वल टू 0 है। तो इसे जिसके बटे में कुछ ना हो हम 1 लगा सकते हैं, इसका भी एलसीएम ले लें या जुदा फैक्टर ले लें, ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, क्रॉस ज़रब दे दें या इसको इस पे तकसीम करेंगे, x माइनस 2 से कट जाएगा, यहाँ से x मिलेगा, इस x को ऊपर x जमा 4 से ज़रब देंगे, x जमा 4 से ज़रब दी माइनस यहाँ पे x से कट जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा जमा 4, ये सारी की सारी रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद x को अंदर ज़रब दे दें, x को x से ज़रब देंगे x स्क्वायर जमा x को 4 से ज़रब देंगे 4x माइनस इसे ब्रैकेट दे दें, इसका स्क्वायर खोल दें, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इंटू पहली रकम x इंटू दूसरी रकम यहाँ पे क्योंकि 2 है तो a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है इसका स्क्वायर आ जाएगा जमा इसी तरह 4x को अंदर ज़रब दे दें तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 2 12 8x, ये नीचे तकसीम हो रहे हैं, दूसरी साइड पे 0 से ज़रब हो गए, ये सारी की सारी रकम जो है 0 हो जाएगी। आप इसे हल कर लें, x स्क्वायर जमा 4x माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 2 बार 4x जमा 2 2 बार 4
जमा 4x² माइनस 8x इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हमने हटाना है। ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो अंदर सारी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये बन जाएगा x² जमा 4x माइनस x² जमा 4x माइनस 4 जमा 4x² माइनस 8x इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये जमा x² है, ये माइनस x², ये आपस में काट जाएंगे। ये 4x जमा क्या है, ये 4x जमा क्या है, 4 और 4 8x, ये जमा क्या होंगे, ये माइनस 8x से कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 4x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर रह जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये कौन सी मसवात है, ये हमारे पास पेयर दो दर्जी मसवात आ गई है, पेयर दो दर्जी मसवात, पेयर दो दर्जी मसवात आ गई है। इसी के साथ ये हमारा पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें पहला, तीसरा और चौथा पार्ट थे। तो हमने रिवीजन में तीसरा और चौथा पार्ट डिस्कस किया है। पहला बहुत ही सिंपल है, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बजरिया तजी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में पार्ट शामिल है वो दूसरा है, चौथा और पांचवा पार्ट्स है। तो इसमें मैं सबसे पहले चौथा पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम पांचवा पार्ट डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट इंतहाई इजी है, वो सिंपल है, वो हल हो जाएगा। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले 152 को इस साइड पे लेके आए, x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। आप x² और माइनस 152 को आपस में ज़रब देनी है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 152 x² आता है, और दरमियान में हमें जो चाहिए वो माइनस 11x है। हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि जिन्हें ज़रब देने से माइनस 152 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 11 आए। तो मैं कहता हूँ आप 19 को 8 से ज़रब दें, 9 8 बार 72 होता है 72, 7 कैरी और 2 यहाँ पे लगा दें, 8 एक बार 8 और 8 7 15, ये 152 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 19x और यहाँ पे 8x। क्योंकि आपको दरमियान में माइनस 11 चाहिए तो यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन लगा दें, इसके पास साथ जमा लगा दें। आप देखिए ज़रब दें, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 19 को 8 से ज़रब देंगे 152, और x को ज़रब देंगे x²। 19x में से 8x निकाल दें तो माइनस 11x आ जाएगा। अब ये इस 11x की जगह पे ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, x² माइनस 19x जमा 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों में से x कॉमन ले लें, अंदर x माइनस 19, और इन दोनों में से जमा 8 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस 8 एक बार 8 और 7 72 बनेगा, 8 9 बार 72 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे x माइनस 19 x माइनस, तो ये कॉमन ले लें, x माइनस 19 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, x जमा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x जमा 8 इक्वल टू 0। ये माइनस 19 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा 19 हो जाएगा, और ये जमा 8 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 8 और 19, इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इसी के साथ ये हमारा पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, x जमा 1 बटा x जमा x बटा x जमा 1 बराबर है 25 बटा 12। तो इसका भी जुदा फैक्टर लेंगे, जुदा फैक्टर लेंगे तो ये हमारे पास x इंटू x जमा 1 आ जाएगा। इसे क्रॉस ज़रब भी दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा x जमा 1 का होल स्क्वायर जमा इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास x² बराबर है 25/12 आ जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलना है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये फार्मूला लगाया है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसमें x की a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो अगर यही फार्मूला इस पे लगाएं तो ये बन जाएगा x² जमा 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो 2x बन जाएगा, और b का स्क्वायर a का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह हम इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। जमा यहाँ पे ये x² इसी तरह आ जाएगा, ये नीचे तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे ये ज़रब हो जाएगा 25/12, x को अंदर x को ज़रब दे दें, x² बन जाएगा जमा x आ जाएगा। उसके बाद ये x² और x², 2x²
जमा 2x जमा 1, ये 12 नीचे तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे इक्वल से दूसरी साइड पे, तो ये ज़रब हो जाएगा। और इसी तरह 25 इंटू एक्स स्क्वायर जमा x, ये इस तरह आ जाएगा। अब 12 को अंदर ज़रब दें, 12 2 बार 24, 24 एक्स स्क्वायर, फिर 12 2 बार 24 एक्स जमा 12 एक बार 12, और 25 को अंदर ज़रब दे दें, ये बन जाएगा 25 एक्स स्क्वायर जमा 25 एक्स। अब इन तीनों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर जमा 25 एक्स, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 24 एक्स हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा। 25 में से 24 निकाल दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 25 एक्स में से ये 24 एक्स है, यहाँ पे 25 एक्स में से 24 एक्स निकाल दें तो जमा एक्स आ जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसकी भी तस्दीक करनी है, हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिन्हें ज़रब देने से माइनस 12 एक्स स्क्वायर आए, जमा मनफी करने से जमा एक्स आए। तो कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे, 4x और 3x, ये जमा का होगा, ये माइनस का होगा। 4 3 बार 12 और 4 में से 3 निकाल दें तो x रह जाएगा। तो इसे हल करने, एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन होगा, अंदर x जमा 4, और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन होगा, अंदर x जमा 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक जैसे हैं, x जमा 4, तो बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस, क्योंकि इन दोनों में से ये कॉमन है तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जमा 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जमा 4 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4, और ये माइनस 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास साल सेट आ जाएगा माइनस 4 और 3। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि तकमील मुरब्बा से है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।